वृषभ राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस समय कोई सरकारी मामला आपका उलझा है तो उससे संबंधित फैसला आपके हक में होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप भी उम्मीद लगाएं और भगवान से अरदास करें, दुआ करें, प्रार्थना करें कि फैसला आपके हक में हो। हम भी अरदास करेंगे कि सभी वृषभ राशि वालों के जीवन में खुशियां आए। दोस्तों, आज के दिन किसी खास दोस्त से मुलाकात होगी। कई तरह की गतिविधियों पर सकारात्मक चर्चा, वार्तालाप भी रहेगी। किसी धार्मिक स्थल पर जाने के लिए प्लानिंग भी हो सकती है। बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए धार्मिक स्थान पे तो। और कहीं जाए ना जाए, धार्मिक स्थान पर जरूर जाएं, क्योंकि अपने को अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश आपकी पूरी पूरी रहनी चाहिए। दोस्तों, इस समय जीवन में कुछ पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याएं रह सकती हैं। संतान के कैरियर संबंधी कार्य फलीभूत न होने से थोड़ा सा तनाव रह सकता है, लेकिन आप चिंता न करें। आप अपनी संतान का मनोबल गिरने न दें, उसके मनोबल को बनाए रखें। सभी काम आपके समय पर पूरे होते जाने। अब तो बात जानते ही हैं कि आपके कामों में रुकावटें आती है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर आपका काम चकाचक हो जाता है। रुका हुआ कोई इनकम सोर्स दोबारा शुरू करने का प्रयास आप करो तो उसमें कामयाबी मिल सकती है। कोशिश करें। कोई ऐसा कोई जो पहले काम करते थे, आपको पार्ट टाइम जॉब या कोई ऑनलाइन बिजनेस करते थे, बंद कर दिया था आपने, दोबारा से शुरू करो, उसमें फ़ायदा दिखेगा। आलस ना करें। आलस को अपने से परे करें कि जा भाई जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं। आज आप अपने किसी रुचि संबंधी कार्य को करके प्रसन्नता महसूस करेंगे। पड़ोसियों का या किराएदारों से विवाद की स्थिति को बढ़ावा ना दें। चाहे आप खुद किराएदार हैं या आपका कोई किराएदार है, तो बेवजह से आप किसी विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। गुस्से की वजह से परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। घर के अनुभवी व्यक्तियों की सलाह पर अमल करके काफ़ी कुछ आप सही दिशा में लेकर आ सकते हैं, सही स्थिति में लेके आ सकते हैं, परेशानियों से बच सकते हैं। बड़े बुजुर्गों की सलाह ही ऐसी होती है। वो कहते हैं ना कि आमले का खाया, बुजुर्गों का कहा बाद में याद आता है, फायदा देता है। इस समय परिस्थितियां मुनाफादायक बनी हुई है। कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर या एग्रीमेंट मिलने के चांस भी बने हुए हैं। पार्टनरशिप में छोटी छोटी बातों को ज़्यादा तुल ना दिया करें, इससे पार्टनरशिप आपकी कमज़ोर होगी। दोनों पार्टनर अपने लक्ष्य पर फोकस करना जरूरी समझें। पारदर्शिता दिखाएं और तालमेल बना के रखें, तभी आपकी पार्टनरशिप लंबी चलेगी, नहीं तो बेवजह नुकसान खाते रह जाएंगे। सामंजस्य रखने में आपकी भलाई है, आपका योगदान जरूरी है। दोस्तों, आप अपनी मेहनत और कार्य क्षमता द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने में समर्थ रहेंगे। आध्यात्मिक कामों में समय व्यतीत करने से अपने अंदर भरपूर सकारात्मक एनर्जी महसूस करेंगे आप।
साथ ही अपनी सेहत और संबंधों को बेहतर बनाने में भी इस समय आप ध्यान दे रहे हैं। अच्छी बात है, ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है कि आप अपने संबंधों पर, अपनी सेहत पर और अपने शरीर पर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों की कोई गलत बात आपको आहत कर सकती है। डांट फटकार की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से बच्चों को समझाना चाहिए, क्योंकि बच्चे आजकल वो वाले बच्चे नहीं हैं, सहन शक्ति नहीं है। क्योंकि मोमो, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब केमिकल जो हमें ज़्यादा आवेश में ले आते हैं, इसलिए आजकल के बच्चे किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करते। बहुत ही प्यार से समझा के बात करो। हाँ, अगर आपने संस्कार दे रखे हैं, गीता रामायण का पाठ कराते हैं, हनुमान चालीसा उनसे करवाते हैं, फिर तो वो संस्कारी हो जाएंगे। फिर आपकी बात को समझेंगे भी, मानेंगे भी और आपकी इज्जत भी करेंगे। कारोबार में चल रही समस्याएं किसी प्रभावी व्यक्ति के माध्यम से दूर होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। स्त्री वर्ग को अपने कैरियर से संबंधित विशेष सफलता हासिल होने वाली है। जीवन साथी और परिवार का सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा, प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ाएगा। इम्यूनिटी मजबूत बनाए रखने के लिए संतुलित आहार और व्यायाम जरूर करें। दोस्तों, इस समय फाइनेंस संबंधी गतिविधियों को लेकर किए गए प्रयासों के सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। आर्थिक स्थिति अब पहले से थोड़ी सी मजबूती की तरफ दिखाई दे रही है। मार्केट में आपकी योग्यता व प्रतिभा के बल पर आपको नई उपलब्धियां हासिल होंगी। इस समय किसी प्रकार की ऑफिशियल यात्रा का प्रोग्राम भी बन सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अत्यधिक व्यस्तता के थकान हावी रहेगी। कुछ समय अपने आराम और मनोरंजक गतिविधियों पर भी बिताएं। दोस्तों, आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। नियमित योग आदि करते रहें। चुनौतियां छोटी मोटी रहेंगी, लेकिन आपने घबराना नहीं। जल्दी सब कुछ व्यवस्थित भी हो जाएगा। बुजुर्गों के सम्मान में कमी ना आने दें। उनका आशीर्वाद आपके लिए भाग्योदय कारक रहेगा। पारिवारिक मसले को लेकर भाई बहनों के बीच कुछ कहासुनी हो सकती है। घर के वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन में संबंधों को खराब होने से बचाएं। लेन देन के मामले में बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है, वरना आप धोखा खा सकते हैं। व्यवसाय में किसी नए कार्य को शुरू करने जा रहे हैं तो ऐसी योजनाओं को गंभीरता से अंजाम दें। अनुकूल परिणाम मिलेंगे। कामकाजी महिलाओं को पारिवारिक तथा व्यवसायिक व्यवस्था बनाने में कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। इस समय रुपए पैसे के लेन देन में बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। तो मार्केट का हाल आज ऐसा ही है कि धन को लेकर कुछ भी आप निवेश करें या लेन देन करें या किसी से लोन लें या किसी को लोन दें, तो बहुत ही सोच समझ के ये कार्य आपको करने चाहिए। धैर्य से, ज़्यादा उतावलेपन से फटाफट आर पार करने वाली बात आपको नहीं करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस समय मार्केट और बाजार का जो हाल है वो यही है। दोस्तों, जब भी जीवन में आपको पहले ही कड़वाहट आए, कोई काम करने से पहले ही आपको लगे यार ये ठीक नहीं है, मन नहीं मान रहा, आत्मा नहीं मान रही, इस काम को करने को दिल नहीं कर रहा, आप किसी भी कृत्य को करते तत्क्षण समझना कि पाप हो रहा है। करवाहट सूचक है पाप। करवाहट का काटा प्रतिफल हमें बता रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है। जब भी जीवन में कोई मिठास आए, समझना कि कोई पुण्य हो रहा है। पुण्य को
दोहराना बार बार उन आपकी आदत हो जानी चाहिए। पाप को मत दोहराना, नहीं तो पाप ही आपकी आदत ना बन जाए। इसलिए बार बार पुण्य को दोहराओ, पुण्य करो, छोटे छोटे पुण्य करते रहो। चींटियों को आटा, गाय को, पक्षियों को दाना, गाय को चारा, कुत्तों को रोटी बिस्कुट, जो भी है, ऐसे छोटे छोटे पुण्य करते रहो, दोहराते रहो, तो आपको आदत हो जाएगी। पाप को तो नजदीक मत आने दो। पाप कहीं तुम्हारी आदत ना हो जाए तो धीरे धीरे आप पाओगे कि आपने अपने भीतर ही उस कल्याण मित्र को खोज लिया जो तुम्हें परम आनंद की तरफ ले जाएगा। दोस्तों, आपके पास है क्या जो कोई आपसे छीन लेगा? ऐसा हमने जीवन में पाया ही क्या जो कोई हमसे लूट लेगा? ऐसा कर भी क्या रहे हो जो कोई बीच में आकर बाधा डालेगा? उठो, रोज सुबह उठे, रोजी रोटी कमा ली, सांझ लौट आए, सो गए, फिर उठे सुबह। इस कोल्हू के बैल की तरह घूमने को आप जिंदगी समझते हो? इसी कोल्हू के बैल को मौत आकर रोक देगी। तुम इतने डरे क्यों हो? सच तो यह है कि अगर आप अपनी जिंदगी को गौर से देखो तो आप कहोगे कि मौत धन्यवाद तेरा, तू आ गई। तू ना आती तो तिरते ही रहते कोल्हू के बैल, चलता ही रहता, चलता ही रहता, न मालूम कितना तेल पेलना पड़ता। परिणाम तो कुछ भी नहीं था, हाथ तो कुछ भी नहीं लगता। समझो तो सोच समझो, इस जिंदगी को समझो, क्रोध को समझो, सहारा मत दो। वो जैसे ही तुम बिना सहारा दिए क्रोध को देखोगे तो पाओगे कि ये तो जहर था, ये तो आत्मघात था। आप तो अपने आप को मिटाने लगे हुए थे। तुम क्या कर रहे थे? तुम हटने लगोगे, उस कृत्य से दूर हट जाओगे, और जो ऊर्जा, जो शक्ति क्रोध में संलग्न होकर व्यर्थ नष्ट होती थी, विध्वंस होती थी, वही ऊर्जा करना बन जाएगी। दोस्तों, आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। अगर आपने अपने आप को नियम अनुशासन में नहीं लेके आए, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं किया, तो मुश्किलें तो फिर आती चली जाएंगी। दोस्तों, थका हुआ हूँ, थोड़ा जिंदगी भी थोड़ी नाराज है, पर कोई बात नहीं, ये तो रोज रोज की बात है। क्रोध करते समय वो सब मत गवाइए जो आपने शांत रहकर कमाया है। जो शांत रहकर कमाया, उस कमाई को क्रोध में ले जाकर ना गवाएं, तो आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, एक बार भगवान कृष्ण जी से अर्जुन ने पूछा कि माधव, ये सफल जीवन का क्या होता है? इसका मतलब समझाओ, सफल जीवन क्या होता है? सब कहते हैं जीवन सफल होगा, तेरा जीवन सफल हो, तेरा जीवन सफल हो, भगवान करे तेरा जीवन सफल करे, यही दुआएं देते रहते हैं। कृष्ण जी अर्जुन को कहा कि चल अर्जुन, आज पतंग उड़ाने चलते हैं। अर्जुन और कृष्ण जी पतंग उड़ाने के लिए चले गए। अर्जुन कृष्ण जी को ध्यान से पतंग उड़ाते देख रहा था। थोड़ी देर बाद अर्जुन बोला, माधव, ये धागे की वजह से पतंग अपनी आजादी से और ऊपर की ओर नहीं जा पा रही। ये धागा इसको रोका हुआ, जबकि पतंग ऊपर जाना चाहती है। क्या हम धागा तोड़ कर देखें? शायद ये और ऊपर की ओर चली जाएगी।
कृष्ण जी ने तुरंत धागा तोड़ दिया। ले भैया धागा तोड़ देते हैं। पतंग थोड़ा सा ऊपर गई और उसके बाद लहराकर, जैसे पतंगे नीचे आके गिरती है, गिर गई। तब कृष्ण जी ने अर्जुन को जीवन का दर्शन समझाया कि अर्जुन, जिंदगी में एक आदमी जिस ऊंचाई पर है, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीजें हैं जिनमें हम बंधे हैं, वो हमें ऊपर जाने से रुकावट डाल रही हैं, जैसे घर परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु। हर उनसे आनंद होकर हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीजें हमें बंधे हैं, बांध रही हैं। जिस तरह अभी तुम्हें लग रहा था कि मैंने पतंग को मैं ऊपर नहीं जाने दे रहा, पतंग ऊपर जाना चाहती है। अगर मैं धागा तोड़ दूं तो ऊपर जा सकती है। तो इसी तरह सभी लोगों को लगता है कि कुछ चीजें के साथ हम बंधे हैं, वो हमें ऊपर जाने से रुकावट डाल रही है, जैसे घर परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज। हम उनसे आजाद होकर ऊपर जा सकते हैं, ऊंचाइयों को छू सकते हैं। वास्तव में यही धागे होते हैं जो हमें उस ऊंचाई पर बना के रखते हैं। ऊंचाई पर जाना अलग बात है, ऊंचाई पर बने रहना एक अलग बात है। इन धागों के बिना हम एक बार तो ऊपर चले जाएंगे, बाद में हमारा हर्ष भी ऐसा ही होगा जैसे बिना धागे की पतंग का हुआ है। तो अर्जुन, जीवन में तुम ऊंचाइयों पर बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों से रिश्ता मत तोड़ना। धागे और पतंग जैसे जुड़ाव के सफल संतुलन से मिली हुई ऊंचाई को ही सफल जीवन कहते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि केशव, मैं समझ गया, आपकी गहरी बातों को मैं आज समझ गया और सारी जिंदगी इस चीज को मैं अपने साथ ज्ञान के रूप में रखूंगा और लोगों को भी, बाकी लोगों को भी बताऊंगा। आज मेरा संशय दूर हुआ, जो मेरे मन में कुछ थी गलत चीजें, वो आपने आज निकाल दी। दोस्तों, आपके दुख तकलीफें, जो भी आपके दुख तकलीफ हैं, आपसे दूर नहीं हो सकते। ये किसी से दूर होते ही नहीं। दुख तकलीफ ऐसी चीजें हैं, ये किसी से दूर नहीं होते, ये हो ही नहीं सकते, ये दूर हो ही नहीं सकते। आपको ही इन दुख और तकलीफों से फासला बनाना होगा। तो अगर कुछ दुख तकलीफें हैं वृषभ राशि के दोस्तों, तो ये मत सोचना है दूर हो जाएंगे ना, आप ही बना लीजिए फासला, दूर हो जाइए इनसे, हटाओ परे दुख तकलीफ अपने। आपको कोई भी समस्या, आपके पास कोई भी समस्या जो है इस समय चल रही है, भगवान से बड़ी नहीं हो सकती। आप भगवान द्वारा दी गई पीड़ा को तो देखते हो, पर उसमें से निकलने का रास्ता जो भगवान आपको दिखा रहा है, वो आपको नजर नहीं आता, उसे नहीं देखते। बस रोते बिलखते आप उस रास्ते को गवा बैठते हो। दोस्तों, मेरा पर्सनली आपसे अनुरोध है कि आप कभी चिंतित और परेशान हो, हैरान हो, विवित हो, अति अवसाद में हो, एंजाइटी रहती हो, डिप्रेशन में रहते हो, खुश नहीं रहते, पसंद नहीं रहते, दुख में पीड़ा में रहते हो, सुबह उठते ही कोई नया बहाना ढूंढते हो, तो चिंता ना करो, भगवान के ऊपर कुछ चीजें छोड़ा करो। भगवान जरूर आपकी मदद करेंगे।
भगवान से ऊपर इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको इन चीज़ों से दूर हटाए। ये चिंता नहीं, आपको चिंतन करना है। दोस्तों, इंसान करता क्या है? इंसान इस समय लड़ने के बहाने ढूँढता है, भय रहता है, चिंता लगी रहती है, अशांत मन रहता है, आवेश में, अलपता में, अभाव में रहता है। जो व्यक्ति कभी अपने आप से, अपने आस-पास वालों से संतुष्ट नहीं हुआ, प्रसन्न नहीं हुआ, जो कहता रहता है मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मेरा तो भाग्य मंदा है, मेरी किस्मत खराब है, कोई काम नहीं बनता, केवल दुःख ही दुःख है, कष्ट ही कष्ट है। वह व्यक्ति सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कष्ट पुराणों को बड़ा करता है और लोगों को सुनाता रहता है। दोस्तों, ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं। इन नेगेटिव चीज़ों से ऊपर उठकर आप पॉज़िटिव चीज़ों में आएँ ना। पॉज़िटिव चीज़ें सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा। हमेशा हमारा दिमाग उल्टी ही बातें सोचता है, पता नहीं क्यों? और कहाँ-कहाँ सोच लेता है, बाद में पता चलता है कि ये तो सारा प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग में अब बन गई। अब बार-बार, रोज़-रोज़ इसको दोहराते रहेंगे। जैसे लोग करते हैं, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ, हम गरीब हैं, हमारा घर नहीं है, अगर है तो छोटा है, गली तंग है, सामने पार्क नहीं है, अगर पार्क है तो बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, गाड़ी है, पार्किंग नहीं है। बस सारा दिन अपनी किस्मत, मुकद्दर, भाग्य, ग्रह, नक्षत्र सबको कोसते रहना और कोई नहीं मिलेगा तो घर वालों को पकड़ लेंगे। पत्नी पति को पकड़ लेगी, पति पत्नी को पकड़ लेगा, तेरे कारण मैं दुखी हूँ, कहेगी तेरे कारण दुखी हूँ। बस एक दूसरे पे मढ़ते रहो अपनी मुसीबतें। सिर्फ एक ही काम, पत्नी अच्छी नहीं, बेटा निकम्मा, बेटी कहना नहीं मानती, पड़ोसी बहुत बुरा आ गया, रिश्तेदारों के साथ रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, सहेलियाँ दोस्त सब दूर होते जा रहे हैं, हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते। दोस्तों, आप अपने को एक ही ज्ञान दो जो गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी को गुरु वशिष्ठ ने दिया था, केवल राम जी को दिया था और किसी को नहीं दिया, कि आप हर बात को पॉजिटिव दृष्टि से देखना और कभी भी किसी को बुरा नहीं कहना, किसी की बुराई नहीं करना, चाहे उसने आपका कितना भी नुकसान किया हो। ये भगवान राम को उनके गुरु वशिष्ठ जी ने दिया, तो आपने भी देखा होगा भगवान ने कभी किसी को बुरा नहीं कहा। दोस्तों, आप खुद को घसीट कर वहाँ मत ले जाओ जहाँ आपकी ज़रूरत ही नहीं। बेवजह से वहाँ मत जाया करो जहाँ आपका मान सम्मान नहीं होता, आपको कुछ तवज्जो नहीं दिया जाता। ऐसे लोगों से दूरियां अब आपको बना लेनी चाहिए। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। दोस्तों, कला पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई अस्त्र नहीं बना दुनिया में। इसलिए कला जो है वो हमारे घर में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में बहुत ज़्यादा इसका विचलन शुरू हो गया। बेवजह से ही छोटी छोटी बात पे कला कलेश हो जाता है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते और फिर बात बढ़ती रहती है। इसलिए आप जितना मौन रह सको, जितना शांत रह सको, जितना चुप रह सको, उतना ही बढ़िया। दोस्तों, किसी भी काम को शुरुआत करने का सबसे आसान तरीका है कि आप बात करना छोड़ दें और बस काम करना शुरू कर दें। जिंदगी के जिंदगी के मुश्किल पड़ाव पर माँ बाप की दुआएं कुछ इस तरह से काम करी होती है
और हम नादान उसे अपनी कामयाबी समझने की भूल करते रहते हैं। तो माँ बाप की दुआएं लेते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। पतझड़ हुए बिना पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो दोस्तों, संघर्ष तो करना पड़ेगा। संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आ पाते। यह कलयुग का समय है, चतुर्युग का समय है। आज के समय में दोस्तों, आप किसी के दर्द की बैंडेज बनोगे तो घाव भर जाने के बाद, ठीक हो जाने के बाद आप कूड़ेदान में बहुत ही बेदर्दी से फेंक दिए जाओगे। इसलिए किसी के दर्द की बैंडेज बनने से पहले यह बात अपने दिमाग में रख लेना अच्छी तरह से, हर रिश्ते का मतलब सिर्फ और सिर्फ मतलब है। बहुत गहरी बात है, ये आपको अपने दिमाग में जरूर रखनी होगी। स्वार्थ के रिश्ते हैं, स्वार्थ चल रहा है, हर आदमी अपना स्वार्थ सिद्ध करता हुआ जा रहा है। दोस्तों, ना हमें बड़ा नाम चाहिए, ना हमें बड़ा सम्मान चाहिए, पर हर वृषभ राशि वाला खुश रहे, यही हमें वरदान चाहिए। अब वृषभ राशि वालों, अपने आप को वैसा बना लो और कहो लोगों से कि अब मैंने वैसा ही बना लिया खुद को जैसा होने का तूने इल्जाम लगाया था मुझ पे। कितने समझौते किए होंगे आपने जिंदगी में सबके लिए अच्छा बनने के लिए, कि मैं सबको अच्छा बन के दिखाऊं, सबकी नजरों में मैं अच्छा रहूं। इसके लिए कितने समझौते किए हैं दोस्तों आपने। शराफत बहुत महंगी साबित हुई आपके लिए। अब थोड़े दिन से विश्राम करने दो। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी होती है, वही सुबह आपके सामने खड़ी है, इंतजार कर रही है। आगे बढ़ो, उस सुबह का स्वागत करो। इतना बेहतरीन ना खोजो कि बेहतरीन को हाथ से खो बैठो। जो आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, उससे पहले समेटना शुरू करो। अब समेटने की सोच को, अब बटोरने की सोच रखो। समेटने की सोच हो, अब बटोरने की सोच रखो। मन में ना कि लुटाने की, बहुत कुछ लुटा चुके आप, अब क्या लुटाओगे? अब तो बटोरना है। आपको तो हम सफर मिले जिंदगी में जिन्होंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। पहला आपका दुख और दूसरा जिम्मेदारियां। दुनिया आपकी उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद अपने आप से ना हार जाओ, हार ना मान लो। तो दोस्तों, जिसका उदय निश्चित है, आपकी दुनिया की ओर ताकत नहीं रोक सकती। आपको दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती उदय होने से। आपका उदय निश्चित है। अगर लगने लगे जिंदगी यंग तो महाराणा को पढ़ लेना। अगर अकेले हो और दुश्मन हजारों तो शिवाजी को गढ़ लेना। इस समय वृषभ राशि वालों ने बात अपने दिमाग में रख लेना कि जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद ही मारती है। जिंदगी में सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद ही मारती है। अब आपको किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अपने बलबूते पर आगे बढ़ना चाहिए। समय की जरूरत है। समय, यदि आपका कोई इस समय सपना है तो बस बैठे ना रहें। यह विश्वास करने के लिए साहस जुटाएं कि आप सफल हो सकते हैं और इसे साकार करने में कोई कोर कसर ना छोड़ें। आप अपने जीवन के खुद कुमार हैं। आप खुद ही कुमार हैं। कोई भी आपको बना और बिगाड़ नहीं सकता।
जब भी बनाएंगे अपने आप को, आप ही बनाएंगे, आप ही बिगाड़ेंगे। कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा, इसी कश्मकश में भूल गए कि खुद का दिल कहाँ रखा। इंसान को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, ना कि अपनी राशियों पर। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिए। जो इंसान शक्ति ना होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये जो समय आपके सामने है, इस समय को आप बहुत ही सिस्टम के साथ सोच समझ के अपने जरूरी कामों में लगाओ। इधर उधर की बातों में इस समय को जाया ना करो। दोस्तों, जिस माँ बाप का बेटी बीमार हो, उसके माता पिता को नींद आएगी क्या? नहीं दोस्तों, नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। माता पिता हो तो मेरे आस करूं मैं इसकी। रोज आरती में आप यही कहते हैं, आपने भगवान को अपना माता पिता बना लिया। आरती करते हैं रोज, अगर करते होंगे तो मैं उन्हीं के लिए ये कर रहा हूँ। जो नहीं करते उनके लिए तो ये राशि है ही नहीं, एक वर्ड शब्द भी राशि का नहीं है, अगर जो भगवान को नहीं मानता तो। क्योंकि ये अध्यात्म की राशि है, ये श्री राधेश्याम मंदिर से बोली जा रही है। ये ग्रहों से ज़्यादा भगवान पर विश्वास करते हैं। अगर भगवान आपके साथ है तो आपके ग्रह आपके यहाँ झाड़ू वाड़ू फेरते नजर आएंगे। सोचो, तुम चाहो ना चाहो, वो तुम्हें चाहता है। तुम मानो ना मानो, वो तुम्हें मानता है। तुम कुछ कहो ना कहो, वो रोज तुम्हें कहता है कि बेटा तू खुश तो है, तू खुश तो है ना। तुम उसके लिए समय निकालो ना निकालो, वो तुम्हारे लिए समय निकालता है। हर रोज वो तुम्हें अपनी नींद में सुलाता है। सारा दिन अपनी दिनचर्या में थक जाते हो, रात को प्यारी नींद में आपको सुलाता है। बताओ, सुलाता है ना? सोचो, अगर 2-4 दिन नींद ना आए तो बोलो, तुम्हारा चेहरा मोहरा बदल जाएगा। तोते उड़ जाएंगे, तोते चेहरे के। दर्पण में जाकर देखोगे कि क्या हो गया, 2-4 दिन में ही मेरा चेहरा मुरझा सा गया। तो दोस्तों, ये सब प्रभु की कृपा है, जो प्रभु आपके साथ आपको यहाँ तक ले आया, घसीट घसीट के। आप भी जानते हैं किस किस हालातों से आप यहाँ पहुँचे हैं। बच्चा पैदा हो गया, नौकरी कर रहा है, शिक्षित हो गया, मकान बना रहा है, धन कमा रहा है और जीवन मिल गया। ये जीवन नहीं, फिर मकान बनाते, धन कमाते गए, बच्चों को पैदा कर रहे हैं। आदमी एक दिन मर जाता है। ये जन्म से लेकर मरने तक की पूरी यात्रा हो जाती है। जीवन का रस कहाँ मिलता है? जीवन की खुशबू कहाँ मिलती है? जीवन का संगीत कहाँ सुनाई देता, कहाँ सुनाई पड़ता है? जैसे कोई आदमी वीणा को कंधे पर लटकाए जीवन भर घूमता रहे और कहे कि मेरे पास संगीत है। झूठ नहीं कहता, लेकिन झूठ कहता है। अपने हिसाब से वह सही कहता है, क्योंकि वीणा उसके पास है जिससे संगीत पैदा हो सकता है। लेकिन वीणा ही संगीत नहीं है। और एक साहसी और एक आदमी जिंदगी भर वीणा को लेकर घूमता रहे तो भी संगीत अपने आप पैदा नहीं हो जाएगा। वीणा स्वयं संगीत नहीं है, वीणा संगीत पैदा करने वाला यंत्र है। जन्म जीवन नहीं है। जन्म से जीवन पैदा हो सकता है, और कोई चाहे तो जन्म की वीणा को कंधे पर रखे हुए मौत के दरवाजे पर पहुंच जाए और उससे जीवन मिल जाए। जन्म तो मिलता है माँ बाप से, उसे जीवन कमाना पड़ता है। तो इस जीवन को कमाने के लिए
बहुत से संघर्षों से गुजरना पड़ता है दोस्तों। जन्म मिलता है दूसरों से, जीवन पाना पड़ता है खुद से। जन्म मिलता है, जीवन खोजना पड़ता है। जीवन की खोज एक कला है और जन्म ले लेना बिल्कुल ही प्राकृतिक घटना है, जिसका कोई बड़ा मूल्य नहीं है। इतना ही मूल्य है कि उसके बाद जीवन मिल सकता है, लेकिन करोड़ों में से एक आदमी जीवन को उपलब्ध होता है। हम तो मरे हुए ही जीते हैं और मरे हुए ही मर जाते हैं। हम सिर्फ जन्मते हैं और मर जाते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच में जो लंबा फासला है, हम उसे ही जीवन समझते रहते हैं। तो दोस्तों, मर मर के नहीं जीना, जी जी के मरना है हमें। उसके लिए आपको प्रयास करने होंगे, खुश रहना होगा, भगवान की रजा में राजी रहना होगा, किसी को ब्लेम नहीं करना होगा, अपने कार्य आपको करते हुए आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। एक शेख ने एक बहुत बड़ा अजगर पाल रखा था। लोग शेर पालते हैं, कोई ऊंट पालता है, कोई भालू पालता है, कोई कुत्ता पालता है। इसका शौक ही अलग था, इसने अजगर पाल लिया। जो लोग आते जाते थे, उसको अजगर के बारे में बताता, बढ़ चढ़ कर बताता था, लंबी लंबी स्टोरी सुनाता था, उसकी तारीफें करता, नहीं थकता था। शेख अजगर को बहुत प्यार करता था। कुछ दिन से शेख ने देखा कि अजगर खाना नहीं खा रहा। क्या बात है? 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, अजगर ने कुछ खाया नहीं। शेख बहुत चिंतित हो गया कि इसे क्या हो गया, खाना नहीं खा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने सांपों के एक्सपर्ट को बुलाया। बहुत से आए, पर किसी को समझ नहीं आया, क्योंकि शरीर से सब कुछ ठीक था। ना बुखार, ना कोई इन्फेक्शन, ना कोई सीरियस बीमारी। फिर ऐसा क्यों कर रहा है? फिर किसी ने बताया शेख से कि आप ऐसा करो, आप किसी अजगर के एक्सपर्ट को बुलाओ। ये तो सांपों के, नागों के बुला रहे हैं, अजगर का स्पेशल कोई जरूर होगा एक्सपर्ट। राजा ने पता किया तो राजा को एक एक्सपर्ट किसी ने बताया, तो वो दूर था काफी, करीब करीब 20-25 घंटे लगते उसको आने में। फिर भी शेख ने अपना एक एम्प्लाई भेजकर उस एक्सपर्ट को बुला लिया। एक्सपर्ट आ गया, अजगर को चेक किया सारा, और शेख को का शुक्र है बच गए, शुक्र है बच गया। शेख ने कहा, मिस्टर, बीमारी अजगर को है और आप मुझे कह रहे हैं बच गए। आप इसकी बीमारी ढूंढो। 1 महीने से खाना नहीं खाया इसने, इसकी बीमारी का पता लगाओ। मुझे आप कह रहे हो बच गए, बीमारी इसकी हो। फिर उस एक्सपर्ट ने कहा कि क्या 1 महीने से खाना नहीं खा रहा है? तो हाँ, 1 महीने से खाना नहीं खाया। क्या रात को आपसे ज्यादा लिपटता है, चिपकता है, बार बार लिपटता है? हाँ, या तो मेरे साथ ही सोता था, शुरू से मेरे साथ ही सोता आ रहा। जब से इसने खाना छोड़ा है, तब से ये कुछ ज्यादा ही मेरे साथ लिपटता है। यह मुझे कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। पिछले 1 महीने से खाना नहीं खा रहा। शेख ने कहा, हाँ, 1 महीने से खाना नहीं खा रहा। आपको लिपट लिपट कर सोता है? हाँ हाँ हाँ, शेख ने कहा। वो एक्सपर्ट बोला, बच गए शेख साहब, आप बच गए, बहुत अच्छी किस्मत आपकी, क्योंकि यह आपको निगलने की तैयारी कर रहा था और ये रोज रात को आपसे इसलिए लिपटता था कि आपका साइज माप रहा था कि अंदर जब ये आपको ले जाएगा, निगल जाएगा,
तो उसको बचा पाऊंगा कि नहीं बचा पाऊंगा। जैसे ही शेख ने सुना, उसके पैरों से जमीन निकल गई, जमीन खिसक गई। उसने एक्सपर्ट को कहा कि आप तुरंत इसको जंगल में छुड़वा दें, मैं अपने एक्सपर्ट आपके साथ भेजता हूँ। दोस्तों, आपके जीवन में भी कुछ लोग आपके साथ बहुत फ्रेंडली होने का दावा करते होंगे। बस उनसे सावधान रहिएगा, ऐसे लोगों से बचकर रहिएगा। वैसे भी हमारे यहाँ कहा गया है, सभी सांपों से सबसे खतरनाक सांप होता है आस्तीन का सांप। पूरी सावधानी के साथ जीवन को जिएं। आपकी कुंडली ग्रहों से तो आप उपाय करके बच निकल जाएंगे, लेकिन आपके ही आसपास कई नीच ग्रहों की दृष्टि में आपका बचना भी जरूरी नहीं। उसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, सावधानी। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ऐसे लोगों से दूरियां बना के रखो जो आपको लगता है कि ये मेरे को जीवन में नुकसान दे सकते हैं। आस्तीन के सांपों से बच कर। दोस्तों, ये जो राशि है राधेश्याम मंदिर से दिखाई जाती है आपको रोज, और कोशिश रहती है कि रोज ही डालें, कभी कभी नहीं भी डलती। अगर आप भी इस राशि में कुछ योगदान देना चाहते हैं तो थोड़ा ज्ञान दे सकते हैं। आपके पास कोई अच्छा प्रसंग हो, आपके पास कोई अच्छा अनुभव हो, भगवान का प्रसंग हो, या कोई कहानी स्टोरी, सच्ची कहानी स्टोरी हो, आप जरूर हमारी मदद कीजिए और हमें भेजिए हमारे व्हाट्सएप पे। हम इसको आपका नाम लेके भी बोल सकते हैं आपने भेजा था, नहीं तो उसका ज्ञान लोगों तक पहुंचे। आपके एक बंद कमरे में एक किताब में रखा न जाए, उसका ज़्यादातर लोगों के पास मैसेज जाए। तो मेरा नंबर है 9315336907, 93169007। दोबारा से नोट कीजिए, 9315336907, 9315336907। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।